चैप्टर नंबर 5। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना होता है हमें, या उसमें कोई वैल्यूज निकालनी होती है कांस्टेंट की, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंशिएशन, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों कॉपी पेन निकाल लो। आज जो मैं आपको 10 क्वेश्चन ये कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आप मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो। स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसने दिया है fx की वैल्यू दे रखी है 3ax प्लस b, जहां पर x इज ग्रेटर देन 1 है। और दूसरा इसने वैल्यूज दी है fx की 11 जब x की वैल्यू 1 है, और एक वैल्यू दी है 5ax माइनस 2b जब x इज लेस देन 1 है। तो इसने कहा है कि जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एंड एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें यहां से a और b की वैल्यूज निकाल के देनी है। कंटिन्यूअस का दोस्तों हमने पढ़ा ही है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेंट्रल फंक्शन ऑफ सेंट्रल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। उस रूल से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों उनको एक बार नोट कर लेते हैं कि fx कितना दे रखा है। कंटिन्यूअस की जो हमारे पास कंडीशन होती है दोस्तों वो होती है LHL सेंट्रल फंक्शन, सेंट्रल वैल्यू के सेंट्रल वैल्यू को फिलहाल अभी मैं c ले रहा हूं यहां पर, FC इज इक्वल टू RHL। ये हमारे पास फॉर्मूला है। बेसिकली c इज इक्वल टू यहां पर 1 है। LHL निकाल लेते हैं। LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c, जो c की वैल्यू है, x की वैल्यू है थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी कि c माइनस c से थोड़ी कम है, और c हमारे पास क्या है, एक f ऑफ x। ठीक है, देखो अब आपको समझ आएगा। इसको मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता था, लेकिन मैंने एक लाइन यहां पर थोड़ी आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखी है ये लाइन। अब बेसिकली x को मैं लिख रहा हूं यहां पर x टेंस टू जो 1 है 1 माइनस, समझ गए, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, यानी कि ये वाली वैल्यू, और f ऑफ x। ठीक है, अभी हम ये निकाल रहे हैं LHL इसका। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह 1 माइनस h लगा दिया। ठीक है, 1 से थोड़ी कम है। अब ये जो f ऑफ माइनस h है दोस्तों, ये सब तीनों fx की वैल्यू है। अब हमें इसमें जो सेलेक्ट करनी है ना 1 माइनस वाली, यानी कि x की वैल्यू जो है 1 से थोड़ी कम है, यानी कि ये वाली उठानी है। ये मत उठा लेना, ये वाली उठानी है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप समझते हुए चलो। 5a और x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b लगा दी ये वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू h की लिमिट 0 है, यहां पर 0 लगाएंगे तो 5a 1 माइनस h की जगह 0 रख दिया मैंने माइनस 2b, यानी कि सिर्फ मिलेगा मुझे 5a माइनस 2b। ये क्या निकल के आया दोस्तों, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू उसने खुद दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 पर 11 है, यानी कि FC बेसिकली का मतलब क्या है, FC का मतलब है F1, और ये वैल्यू दोस्तों कितनी दी है उसने, 11। ठीक है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब निकालनी है RHL। RHL देख लो, RHL। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा दो, लिमिट, जैसे देखो यहां पर x c माइनस लिया था, अब यहां पर ले लो लिमिट x टेंस टू c प्लस। ठीक है, और fx, यानी कि x की वैल्यू c से ज्यादा है, और c बेसिकली क्या है हमारे पास 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 पर ही हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी। ठीक है, 1 हो गए। देखो यहां पर क्या था, यहां पर 1 माइनस है, यहां पर 1 प्लस है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इस लाइन को आप डायरेक्ट यहां से उठा सकते हो, उसको ऐसे इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए।
सी के वन प्लस रख दिया यहां पे और एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां पर दोस्तों f, क्योंकि बेसिकली x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है यहां पे, तो इसको आप ऐसा दिखा दो f1 प्लस h। देखो यहां पर क्या किया था मैंने, f1 माइनस h किया था, और यहां पर दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, f1 प्लस h, यानी पहले माइनस कर दिया था, अब यहां पर प्लस कर दिया है। समझ गए? अब फंक्शन कौन सा लेंगे ये मैटर करता है इसमें। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 3ax प्लस b का, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। अब f1 प्लस h है दोस्तों, तो फंक्शन ये है, यानी कि 3a और x की जगह कितना 1 प्लस h लगा दिया। देखो x की जगह 1 प्लस h प्लस b, ठीक है, प्लस b। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, आप कॉपी कर लो ये। अब जैसे h टेंस टू 0 लगाएंगे हम इसमें दोस्तों, तो क्या आएगा, लिमिट तो अब हम लगा ही दे रहे हैं 0, तो 3a h की जगह कितना है 0 प्लस b, तो यानी कि कितना आया, ओनली 3a प्लस b, यही आ गया ना। RHL भी टिक हो गया, LHL भी निकाल दिया, सेंट्रल वैल्यू उसने खुद गिवन थी 11, RHL LHL RHL हमने निकाल दिए। LHL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 5a माइनस 2b, 5a यानी कि इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू, इसकी 11 थी, इज इक्वल टू इसकी RHL की कितनी आई है, RHL की है 3a प्लस b, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू दोस्तों हमने इस फॉर्मूले में लगा दी, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो इसका, मैं साफ कर देता हूं, कर दो साफ, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये जो यहां से लेके ये जो दे रखा है इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। जो 11 है पहले इसके साथ ले लेंगे और एक बार 11 इसके साथ ले लेंगे, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, और एक 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व करके ab के वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 1 से कर देता हूं, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, ऐड कर देते हैं इनको, ये कट जाएंगे, यानी 11a इज इक्वल टू 33, और a की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ गई 3। a की वैल्यू यहां से किसी इक्वेशन में भी रख के हम b निकाल लेते हैं। मान लो इसमें मैं रख देता हूं 1 में, तो 5a की वैल्यू 3 हो गई, माइनस 2b इज इक्वल टू 11, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो माइनस 2b इज इक्वल टू, ये आपका माइनस 4 हुआ, और v इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, v की वैल्यू आ गई 2, यही हमारे पास आंसर है। आप इसको कॉपी कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स की वैल्यू 0 पर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। इसने प्रूव करवाया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। स्टार्ट करें। कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि LHL इज इक्वल टू सेंट्रल वैल्यू पर फंक्शन इज इक्वल टू किसके होने चाहिए, RHL के। ये यहां पर आप a लिखना चाहो तो a भी लिख सकते हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a और b की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर m रखो k रखो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट ये वैल्यू वही होगी जिस पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना होगा, ठीक है। LHL निकाल लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं।
LHL का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू हो जाएगा C माइनस, ठीक है, और साथ में f ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू थोड़ी कम होनी चाहिए। अब इसको ऐसे लिख दो लिमिट, अब बेसिकली C है क्या दोस्तों, हमारे पास 0 है, इसने 0 पर चेक करवाया है ये, तो 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब जो f ऑफ x है उसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ x की जगह यानी कि f 0 माइनस h, ध्यान रखना यहां माइनस आएगा, और यहां पर अगर जब प्लस होती थी RHL होती थी तो हम यहां पर प्लस लिखते हैं। ये क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ आ गया अच्छे से कैसे कैसे मान रखा है मैंने। चलो फंक्शन एक ही है हमारे पास, इसमें ये वैल्यू हमें लगानी है, यानी कि लिमिट ये 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर, देखो x की जगह कितना 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में ये वैल्यू लगानी है हमें, साइन और 1 अपॉन एक्स की जगह 0 माइनस एच, आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से माइनस का स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा, यानी कि इसको तो हम ऐसा लिख दें एच स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एच, ठीक है। यहां तक देखो दोस्तों, जो साइन 1 अपॉन एच है, यहां पर एच की वैल्यू अगर अप्रोच कर रही है 0 को, तो यहां से ये तो 0 मिला हमें, एच की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो 0 ही आएगा इनटू, और ये कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, साइन 1 अपॉन एच बेसिकली साइन की रेंज क्या, -1 टू +1, तो ये जो होगा फाइनाइट नंबर फ्रॉम -1 टू +1, क्योंकि ये इसकी रेंज है। अब कोई नंबर भी आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो सब कुछ 0 ही आना है। डन हो गई, पहली चीज डन हो गई। ये ले लेते हैं अब एफ सी, यानी कि सी की वैल्यू बेसिकली 0 है, और इसने क्या दिया है, यहां पर दिया है जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस वाले पार्ट में तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ये भी क्लियर हो गया, निकाल दिया। RHL निकाल लेते हैं अब। RHL फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना, बार बार मैं इसको लगा रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में। अब जो RHL निकालेंगे हम दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, लिमिट ये इस बार यहां पर क्या आ जाएगा, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद कर देंगे, C प्लस, ठीक है, f ऑफ x, और C की वैल्यू बेसिकली क्या है 0 प्लस f ऑफ x। अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ये 0 हो गया, h अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहां पर जो x है 0 प्लस h हो गया, यानी फंक्शन क्या है अब 0 प्लस h, यानी कि इस फंक्शन में हमें जो x की वैल्यू है बेसिकली 0 प्लस h रखनी है। वैसे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस बना रहता है अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया, आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो हमारे पास जो अभी तक निकल के आया है, LHL निकल के आया है, सेंट्रल फंक्शन निकल के आया है, और RHL अब हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। x यानी कि RHL इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या था पता ही है आपको, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह 0 प्लस h एक्स स्क्वायर, और साइन 1 अपॉन एक्स है ना, तो x की जगह क्या है 0 प्लस h, ठीक है।
एच स्क्वायर हो गया, ये लिमिट एच स्क्वायर, सॉरी ये एच स्क्वायर हो गया, ये तो लिमिट तो जीरो ही है इसकी, एच अप्रोच कर रहा है जीरो को, एच स्क्वायर साइन 1/h। जब मैं h की वैल्यू जीरो पुट करूंगा ये तो जीरो हो गई, और ये कोई फाइनाइट नंबर है, साइन की रेंज क्या है, कोई फाइनाइट नंबर, यानी कि फाइनाइट नंबर किस रेंज में होना चाहिए, -1 to +1, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी नंबर होगा फाइनाइट नंबर -1 से +1 के बीच, लेकिन हमें उसकी मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो वैल्यू तो हमारे पास सब कुछ जीरो ही आएगी, ठीक है, जीरो। इसका मतलब LHL हुआ या F0 हुआ या RHL हुआ, सारे के सारे बराबर हैं और जीरो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज, हेंस करके लिख दो, सो यहां पे लिख दो सो, और हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हो गए, इसे आप कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक कराई है थर्ड क्वेश्चन में। एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है मॉड में x-3/x-3, जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन दे रखी है एफ एक्स इजिकल टू 0 दे रखा है x इजिकल टू 3 पे। करते हैं इसको आराम से। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो मॉड से वैल्यू आती है एक बार प्लस आती है एक बार माइनस आती है। इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इजिकल टू, अगर दोस्तों एक बार वैल्यू मॉड से प्लस में मैं लेता हूं, ठीक है, एक बार प्लस में मैं लेता हूं तो ये केवल 1 आएगा, क्योंकि x-3 मॉड ये है, ठीक है। इससे दो वैल्यू ली जाएंगी, एक बार प्लस में ली जाएगी एक बार माइनस में ली जाएगी। जब प्लस से लेंगे तो कट जाएगा, और जब माइनस से लेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि यहां पर x-3 से कट भी जाएगा ना, तो सिर्फ -1 बचेगा, 0। अब जो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, और जो निगेटिव वैल्यू है वो लेस देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, और x इजिकल टू 3 पर ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। अब हमें निकालना है, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL निकालते थे, अब यहां पर हमें LHD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला काफी आसान है, देखो LHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, -h, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अब a, जैसे मैंने कंटिन्यूटी वाले कंसेप्ट में आपको c लेके दिखाया था, वहां भी a लिख सकते हो, तो यहां भी आप c लिखना चाहो तो c लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ a लिखा है c लिखा है, बस वैल्यूज ध्यान रखनी है कि यहां पर बेसिकली a की वैल्यू है कितनी, 3 है, a की वैल्यू है कितनी, 3 है। लगा दो इसमें लिमिट h अप्रोच टू 0, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी f 3 माइनस h माइनस f, a की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन माइनस h। कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया। आप डायरेक्ट इसको यहां से भी उठा सकते हो। जरा देखो अब f3 माइनस h, यानी कि हमने बेसिकली LHD ली है, तो हमें -1 वैल्यू उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम x की वैल्यू ले रहे हैं 3 से कुछ कम, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये f3 माइनस h की वैल्यू -1 माइनस f3 की वैल्यू कितनी है, x पे 3 की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन h अपॉन -h, ठीक है। तो लिमिट
ये ऐसे लिख दिया हमने, और 1/h हो गया, माइनस से माइनस कट गया। जब h की वैल्यू दोस्तों 0 रख रहा हूं मैं, तो देखो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड आ गई वैल्यू। ये LHD निकाली है। अब हमें निकालना है दोस्तों इसमें RHD। कॉपी कर लो आप, ये मैं इसको साफ कर देता हूं। RHD में देखो क्या करना है, यहां पे RHD लिखो, ठीक है, समझते रहना ध्यान से। यहां पे यही रहेगा, यहां प्लस होगा और यहां प्लस होगा, जिसको हम लिखेंगे नहीं। RHD में सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां ये साइन ऐसे हो गया और यहां पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। फंक्शन वही है हमारे पास, यानी कि अब 3 + h की जगह मुझे कितना लेना है, क्योंकि अब राइट हैंड डेरिवेटिव में ले रहा हूं तो मुझे 1 लेना है, यानी x की वैल्यु 3 से थोड़ी ग्रेटर। तो यहां पर अब मुझे क्या लेना है, देखो 1, ठीक है, ये हटा दो। सिर्फ कितना मिलेगा मुझे, अभी भी 1/h मिल रहा है। देखो उसी को ही मैंने समझा दिया, सिर्फ यहां पर साइन बदले तो अब ये वाली, बट अब यहां पर जो वैल्यू ली है f3 + h की, तो वो मैंने यहां पर 1 ली है, देखो, ठीक है। ये भी अनडिफाइंड आ गया। इसका मतलब LHD और RHD दोनों क्या है, अनडिफाइंड है। जब दोनों अनडिफाइंड है तो फंक्शन, तो हमने क्या चेक किया कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब दोनों ही अनडिफाइंड आ गए तो आप लिख दो इसमें कि फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, लिख दो। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है LHD एंड RHD आर अनडिफाइंड, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पर है, एट x = 3 पर, ठीक है, ये बात भी आप लिख दो। चलो कॉपी कर लो आप इसको। अब फिर इसमें कंटिन्यूटी भी हम चेक कर लेते हैं। कर लिया कॉपी आपने, कंटिन्यूटी चेक करें अब हम, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए शुरू के 2 सवाल मैंने आपको कंटिन्यूटी वाले ही बताए हैं। वो कैसे चेक होगी, वो भी आसान है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, RHL यानी कि LHL किसके इक्वल होनी चाहिए, RHL के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो LHL बेसिकली हमारी क्या होगी दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या है, पुराना फॉर्मूला बताओ जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, लिमिट। देखो मैंने वहां आपको C दिया था, आप A लिखना चाहो A लिख सकते हो। तो x अप्रोच टू A माइनस, LHL के लिए लिख रहा हूं, f(x), ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ा दो आगे, लिमिट। अब यहां पर A की जगह बेसिकली 3 पे मुझे चेक करना है, तो 3 - f(x), ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे लिखो इसको। और अब इसको लिख दो लिमिट h अप्रोच टू 0। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 - h। देख लो इस लाइन से इस लाइन में कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि इस समय जो x की वैल्यू है वो 3 से थोड़ी कम है, ठीक है। अब और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी कम है, इट मींस ये वाली वैल्यू f(3 - h) की -1 हो गई। तो लिमिट h बिलोंग टू 0 और ये -1 हो गई। और दोस्तों इस पे लिमिट, इससे तो h से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -1 हो गई, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ -1 आ गया, ठीक है, समझ आया था। LHL निकाल चुके हैं, RHL की बारी है। देखो इसी में मैं RHL भी आपको बता दूंगा, आप पहले ये कॉपी कर लो, इसी को ही मैं चेंज करके लिख दूंगा आप, ठीक है, कर लिया कॉपी, करें। यहां पे लिखो आप RHL, ठीक है, यहां पे करो प्लस, यहां पे करो प्लस और यहां पे करो प्लस। अब इसकी जो वैल्यू है, यानी कि h की वैल्यू क्या है, 3 से थोड़ी ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इट मींस अब यहां पर ये उठाना पड़ेगा हमें 1। जैसे हमने यहां -1 उठाया था, तो क्या उठाना पड़ा मुझे, 1, और इट मींस 1, तो हो गया फिर से वही। देखो LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आई हैं। LHL कितनी आई थी, -1 आई थी,
और RHL कितनी आई है +1, यानी कि लिख दो आप ये बात कि LHL और RHL आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी नहीं है। तो x = 3 पर ना तो फंक्शन कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहां पर भी लिख दो आप कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, लिख देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x = 3। तो कॉपी कर लो ये, फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसने प्रूफ करवाया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = cos x² इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू R। हमें इसको प्रूफ करके देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लिखना है, करना कुछ नहीं है इसमें। चलो करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले दोस्तों लेट कर लो इसको, जो x² है उसको gx मैंने लेट कर लिया, ठीक है। और जो hx है, h(x) उसको मैंने cos x लेट कर लिया। gx = x² है, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ठीक है। बस इतना ही करना, हो गया क्वेश्चन ये, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। चलो अब करते हैं इसमें आगे। देखो इस समय h(x) की वैल्यू cos x है। अगर मैं यहां निकालूं h gx, देखो क्या हुआ, मतलब जो gx है उसकी वैल्यू कितनी है x², तो hx² कितनी होगी, जो gx है, अगर इसको समझूं मैं आपको समझाऊं, देखो h ऐसी छोड़ दो और gx का मान कितना रख दो, x² रख दिया ना। और h(x) कितना है, cos x। लेकिन अब ध्यान रखना कि ये क्या हो जाएगा आपका cos x², क्योंकि h(x) नहीं है, अब h(x) है। तो बात एक ही है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब देखो हमने gx, हम क्या जानते हैं कि gx = x² इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे आता है, x² है, पैराबोला टाइप का ग्राफ आता है, पैराबोला ग्राफ आता है इसका। तो gx = x² इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है। और cos x क्या है, सिनुसॉइडल वेव फॉर्म आती है, सिनुसॉइडल बनता है फंक्शन इसका। तो hx भी हमारे पास, यानी h(x) = क्या है, cos x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू R। जब ये दोनों कंटिन्यूस, लिखना ही लिखना, मैंने इसमें करना कुछ नहीं है। तो ये h gx दोस्तों, ये भी क्या है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू R है, कंटिन्यूस। जब ये इसकी वैल्यू बेसिकली है क्या, cos x² है, तो लिख दो आप हेंस f(x) = cos x² इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर x बिलोंग टू R। ऐसे लिख दो यहां पर, फॉर ऑल x बिलोंग टू R। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको कॉपी कर लो आप, फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 4 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, काफी सिंपल भी थे और उनके आने के ज्यादा चांसेस हैं इस बार। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज और साथ में दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया है, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। x प्लस 1 e की y इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। आप यहां से e की पावर y की वैल्यू निकालोगे तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगी, ठीक है। लॉग ले लो दोनों तरफ से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इससे बड़ी आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉग e की पावर y इज इक्वल टू लॉग 1/1 प्लस एक्स, कर सकते हैं इसको ऐसा। यहां से देखो y लिखा जा सकता है क्योंकि बेस ए होता तो ये 1 हो जाता, सिर्फ y आ गया इज इक्वल टू, और log m/n के रूल से log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो या लिख दो एक बार और ऐसे, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चेन रूल लगाएंगे, माइनस ऐसे लिखो, लॉग के नियम से तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स हो गया, और चेन रूल से डेरिवेटिव किसका, इसका लिखेंगे, यानी 1 का 0 और x का 1, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 1 बना दो। हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है क्योंकि इसमें d2y है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस d dx और 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां पर जो पावर ये 1/1 प्लस एक्स है, इसको ऊपर लिख दो आप, न्यूमरेटर में लिख दो, तो हमें क्या लिखना होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, आसान है। nx n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो, -1 इंटू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 हो गई, यहां से पावर माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखो -1/1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dx है। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, dy अपॉन dx, साथ में स्क्वायर, होल स्क्वायर मत भूलना। इसको तो ऐसे ही उतार दो, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये लिख दो आप dy अपॉन dx स्क्वायर, हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है, देख लो, यही करना था। कितनी आसानी से कर दिया हमने, आप कॉपी कर लो ये, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन हम करते हैं, कॉपी कर लो पहले। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, इसने दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई, तो हमें प्रूव करके देना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसके भी काफी चांसेस हैं आने के, और आसान क्वेश्चन भी है ये भी। तो जो दिया है पहले उसको कॉपी कर लो, एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू है ई एक्स माइनस वाई, ठीक है, दोनों तरफ से लॉग ले लो, टेकिंग
log on both side। तो यहां से देखो दोस्तों, जब हम log लेंगे तो यहां से तो केवल x माइनस वाई हमारे पास बच जाएगा, log e की पावर x माइनस वाई, और log इसकी वैल्यू 1 हो गई क्योंकि बेस e होता है, तो सिर्फ क्या बचा x माइनस वाई, और यहां से हम लिख सकते हैं y log x। ठीक है, इसको लिख दिया y log x। y की टर्म इधर कर लो, प्लस हो गया y इज इक्वल टू x, यहां से y कॉमन आ गया, log x प्लस 1 हुआ इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां तक तो y का मान कितना आ जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू आ गया x अपॉन 1 प्लस log x, ये आ गया। क्वोशिएंट रूल लगा दो इसमें, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर ऐसे 1 प्लस log x ऐसे ही लिख दो, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर x है 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर ऐसी, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यानी 1 का 0 और log x का 1 अपॉन x हो गया। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक यहां से आप थोड़ा सोल्व कर दो इसको, 1 प्लस log x माइनस x से x कट हो जाएगा, 1 बचेगा, अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, 1 से 1 काट दो तो कितना बचा, log x अपॉन 1 प्लस, देखो यही लाना था हमें, चेक करो, dy अपॉन dx, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद 7 क्वेश्चन करते हैं। सेवन क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसने, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये हमें प्रूफ करके देना है। ठीक है, जो दिया है पहले उसको उतार लो, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, देखो साइन पे स्क्वायर है, यहां पे एक चीज इसमें समझो, जब x की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, तो साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो डिनोमिनेटर और क्वोशिएंट रूल लगाऊं तो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा हमारा, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल लगा दो, साइन a प्लस वाई इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, कॉस वाई हो गया। ठीक है, माइनस लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन वाई को, और साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे, ए का 0 वाई का 1, और साइन ए प्लस वाई का, यानी ए का 0 वाई का 1 साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, यहां तक देखो, इसको पहले एक बार उतार लो ऐसी, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस
ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। जरा चेक करो ये फॉर्मूला किसका बना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बना साइन ए माइनस बी का, यानी साइन ए की जगह ये फंक्शन है ए प्लस वाई और बी की जगह ये फंक्शन है ए। ठीक है, साइन ए माइनस बी का बना दिया, अपॉन इसको ऐसे उतार दो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तक ये dx अपॉन dy की वैल्यू चल रही है हमारी, a से a कट कर देंगे हम, और यहां से जब dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएंगी। और देखो यही हमें प्रूव करके लाना भी है, चेक करो आप कि यही लाना था। सॉरी, यहां पर y a नहीं है, y है यहां पे, तो अब हमारे पास y से y कटेगा, a बच जाएगा। देखो यही लाना था हमें, यही चीज प्रूफ करके लानी थी। ठीक है, कॉपी कर लो ये, उसके बाद फिर 8 क्वेश्चन करेंगे। एट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें दे रखा है उसने x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। आइडिया दे दूं थोड़ा इसको कैसे करने वाले हैं हम। इस फंक्शन को उधर लेके जाऊंगा और दोनों साइड का स्क्वायर करके पहले तो मैं अंडर रूट हटाता हूं, यहां से पहली प्रायोरिटी मेरी अंडर रूट हटाने की है। ठीक है, तो ये दे रखा है इसने x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये इधर ले जाओ, माइनस का हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स कर दिया स्क्वायर दोनों साइड का। ठीक है, यहां से रूट हट गया इसका, यहां से इसका रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर से उधर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ये सारी टर्म एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। समझते रहना इसको सही से। इसमें और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, कर लेते हैं, x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन में क्या कॉमन है, इन दोनों फंक्शन में दोस्तों कॉमन है हमारा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x की वैल्यू किसके हो जाएगी, y के, जो बिल्कुल भी इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगी। अगर x की वैल्यू में y लगा दूं तो इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगी, यानी कि x माइनस वाई बेसिकली 0 नहीं है। ठीक है, तभी ये वाला फंक्शन 0 होगा। वैसे रूल क्या होता है, ax इज इक्वल टू अगर 0 हो, इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। जब a बराबर 0 नहीं होगा तब x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या इसको वाइस वर्सा कर दूं, तो इसमें तो क्लियरली ये बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है, यानी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी 0 के होगी। x प्लस वाई, यानी कि आप इसको सिंपली ऐसे दिखा दो कि x
इज नॉट इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये 0 हो गया। ठीक है, y कॉमन ले लो वहां से, x एक साइड कर दो, क्योंकि अब हम y सेपरेट करने वाले हैं इसमें से। y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बचा, x ये उधर भगा दो और y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगा दें इसमें। ठीक है, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देता हूं और न्यूमरेटर का 1, x का 1 हो गया, माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर यानी 1 का 0, x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, और एक सबसे बड़ा इसमें चीज जो भूलना नहीं है, माइनस पीछे चल रहा है ये। ठीक है, यहां से 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली, माइनस तो चल ही रहा है, एक्स से एक्स कट कर दो तो कितना आ गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो शायद यही लाना था हमें, डी वाई बेटा डी एक्स यही लाना था, चेक करो, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कॉपी कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाइन क्वेश्चन है दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स पावर x है, इन्फिनिटी तक पावर दे रखी है इसने x की, और x ही दे रखी है, तो हमें ये प्रूव करके देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है इसको, वैसे है काफी आसान ये भी। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है दोस्तों उसे ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स एक्स एक्स, इन्फिनिटी तक है ना। ठीक है, देखो सब कुछ x ही है, यानी कि x x x है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, x कर लो, बाकी सबको जितना भी है y कर दो, क्योंकि ये एक्चुअल में y ही है ये, और इन्फिनिटी का मतलब कितना भी हो सकता है। ये आ गया, दोनों साइड log ले लो, बस ये थोड़ा देखना है, ऐसे ही सबको y कर देते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू log x पावर y पीछे लिख दो, y log x और यहां पर log y। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लो। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, log y का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, और साथ में क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx बराबर y ऐसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस y का इस बार प्रोडक्ट रूल से dy अपॉन dx, और x ऐसे ही। ठीक है, पहले हमने क्या किया, y ऐसे ही लिखा, log x का 1 अपॉन x करा, प्लस y का किया और log x को ऐसे ही लिखा। ठीक है, यहां तक। इस टर्म में dy अपॉन dx कॉमन है, ले लो dy अपॉन dx, या पहले एक काम करो दोस्तों, इसको इधर ले आके माइनस कर दो, dy अपॉन dx log x इज इक्वल टू y अपॉन x लिख दिया मैंने। dy बटे dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, यहां तक। log x के नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लो, dy अपॉन dx
1 माइनस वाई log x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। समीकरण एक में जरा देखना, log y की वैल्यू कितनी है, y log x है, यानी कि y log x को फ्रॉम इक्वेशन 1 से y log x को मैं क्या लिख सकता हूं, y log x से को मैं लिख सकता हूं log y। ठीक है, यहां पे log y लिख देता हूं, dy अपॉन dx 1 माइनस log y अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकालूंगा यहां से तो कितनी आ जाएगी, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ गई, वाई स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स, ये इसके साथ आ गया नीचे 1 माइनस लॉग वाई। यही हमें दोस्तों प्रूव करना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लो। अच्छा, एक्स इधर छोड़ा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स इधर ही आना है, एक्स इधर कर दो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये इसने क्या किया एक्चुअली में, 1 माइनस वाई लॉग एक्स ही छोड़ दिया है। लेकिन बहुत सारी बुक में क्या होता है दोस्तों, या कभी कभी पूछ लेता है वाई लॉग एक्स को क्या है, ये लॉग वाई रखवा देता है। ठीक है, तो उस चीज का भी आप खास ध्यान रखना। चलो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही कर देता हूँ, वाई लॉग एक्स है, पुट करते ही नहीं मैं वो वैल्यू, यानी ये लाइन ही मैं हटा देता हूँ यहां से, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अब इसकी। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर, एक्स इधर आ गया और 1 माइनस यहां पर आ जाएगा वाई लॉग एक्स। अगर कभी ऐसा भी इसको क्वेश्चन में पूछ ले कि वाई लॉग एक्स की जगह आपको लॉग वाई दे दें, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है इसको यहां भी बनाना पड़ जाए बाद में। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, उसने कहा है e रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर x। थोड़ा अजीब लग रहा है पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको u कर दूं, इसको v कर दूं, तो करना क्या है, इस फंक्शन को, जैसे dy बटा dx क्या होता है, dy बटा dx होता है x के रेस्पेक्ट। अब यहां किसके रेस्पेक्ट है, v के रेस्पेक्ट, यानी नीचे x था, यहां नीचे v है, यानी कि v के रेस्पेक्ट है du अपॉन dv। तो इसको जो हम निकालेंगे वो ऐसा निकालेंगे, du अपॉन dx और अपॉन dv अपॉन dx, क्योंकि अभी भी दोस्तों बात वही है, dx से dx कट जाएगा, du अपॉन dv बचेगा। यहां मैं इसका बाद में आंसर लिख दूंगा, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं। u इज इक्वल टू कितना है, e रेज टू दी पावर cos x। ठीक है, तो du अपॉन dx निकाल लो, चेन रूल लगा देंगे। e के नियम से तो ये ऐसे लिख दो, e cos x आ गया, और उसके बाद डी dx किसका, चेन रूल से क्या बचा, cos x, ऐसे लिखते हैं ना। cos x का क्या हुआ, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x e रेज टू दी पावर cos x, यानी इसका तो मैंने निकाल दिया, ये यहां पर लिख देता हूं हैंड टू हैंड, माइनस साइन x e रेज टू दी पावर cos x अपॉन, ठहर जाओ इसको भी ला रहा हूं मैं, v क्या है, v है साइन स्क्वायर x, v है साइन स्क्वायर x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो दोस्तों साइन इसका एक्स स्क्वायर के नियम से कर दो, तो 2x हो जाएगा, यानी कि 2 साइन x, और फिर dx किसका, चेन रूल से साइन x का। ठीक है, ये हो गया आपका cos x, यानी कि 2 साइन x इंटू cos x। चलो यहां पर ये भी ला दिया मैंने, यानी कि 2 साइन x अपॉन इंटू cos x। ठीक है, साइन x से साइन x टर्म कट जाएगी, cos x या तो अपॉन में छोड़ दो या ऊपर ले आओ, सेक में बना दो, तो इसको लिख सकते हो -1/2
sec x इंटू ई रेस टू दी पावर cos x। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो अभी मैंने इसको आंसर निकाला है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो आप इसको देख लेना उसमें कि ये कॉस न्यूमरेटर में है, सेक बनाया गया है, या फिर डिनोमिनेटर में ही छोड़ा गया है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 5 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2024 के बोर्ड एग्जाम में इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।